क्या बैंक निफ्टी एक बड़े करेक्शन में जा चुका है? क्या इस वक्त आप स्मार्ट ट्रेडर्स जबरदस्त मुनाफा कमा रहे हैं? क्या आप शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग से मुनाफा कमाना चाहते हैं? करेक्शन कितना और कितने समय तक नीचे जाएगा? कहां पर शॉर्ट करें? स्टॉप लॉस कहां लगाएं? और क्या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का ध्यान रखना बहुत जरूरी है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय विवेक के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन न्यू वेव सिंस लास्ट 29 ईयर्स। स्टार्ट करने से पहले मैं समझता हूं कि आप लोग निश्चित रूप से डिस्क्लेमर को अच्छे से देखकर पढ़कर समझ लिए होंगे। इस चैनल पर दिए गए सभी कंटेंट एजुकेशनल पर्पस से बनाए गए हैं और इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार की एडवाइस या रिकमेंडेशन करना नहीं है। हम सेबी रजिस्टर्ड फिनेंशियल एडवाइजर नहीं है, इसलिए हम आपको स्ट्रिक्टली सलाह देते हैं कि अपने प्रोफेशनल के कंसल्टेशन के बिना आप कोई भी डिसीजन फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग या कुछ भी ना करें। कुछ भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे। दोस्तों, अगर हम नियो स्ट्रक्चर को देखें तो यह साफ दिखता है कि बैंक निफ्टी लगातार नीचे गिर रहा है और करेक्शन जोन में है। इस वीडियो में मैं नियो एनालिसिस के जरिए बेस्ट शॉर्टिंग लेवल्स, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन और स्टॉप लॉस रणनीति समझाने वाला हूं। अगर आप ट्रेडिंग से मुनाफा कमाना चाहते हैं तो आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी के रियल टाइम चार्ट पर। ये बैंक निफ्टी का हम लोग का डेली चार्ट है। इस डेली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का 26 सितंबर 2024 को एक इम्पल्स वेव 13th वेव के फॉर्म में कंप्लीट किया और उसका यहाँ पे वेरी शॉर्ट टर्म का एक पैटर्न कंफर्म किया था। ये इंडिकेट किया था कि हम लोग का शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म दोनों टाइम फ्रेम के करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके थे, जिसके तहत हम लोग यहाँ पे देखे कि 26 सितंबर के बाद जब नीचे की ओर कंटिन्यू किया, जिसके तहत नीचे का ये बी और सी वेव उससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा ए वेव हो गया और ये ए वेव हमारा एक जिगजैग पैटर्न में कंप्लीट करके बड़े टाइम फ्रेम का हमारा ए वेव हो गया और उसका यहाँ से पुनः हम लोग एक करेक्टिव राइज में इंटर किए थे। ये भी हमारा ऊपर की ओर जो गया है ये हमारा जिगजैग पैटर्न में है, उससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा बी वेव हो गया और पुनः यहाँ से हम लोग सी वेव के फॉर्म में इस पॉइंट पे पूरा किए, जो कि 13 जनवरी 2025 में कंप्लीट किया। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि 26 सितंबर 2024 से लेकर के 13 जनवरी 2025 तक के एक मीडियम टर्म का करेक्टिव फॉल था, जो कि एक फ्लैट पैटर्न के फॉर्म में कंप्लीट किया, जिसका सबऑर्डिनेट वेव नीचे का ए, बी और सी वेव इस पॉइंट पे पूरा किया, जो कि 13 जनवरी 2025 को कंप्लीट करके और पुनः यहाँ से हम लोग करेक्टिव राइज में इंटर कर चुके। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि 26 सितंबर 2024 से लेकर के 13 जनवरी 2025 तक एक मीडियम टर्म का करेक्टिव फॉल फ्लैट पैटर्न में 83 डेज में कंप्लीट किया और उसका यहाँ से हम लोग करेक्टिव राइज में इंटर किए, जिसके तहत ये हमारा एक्स वेव कंप्लीट करके पुनः फिर से नीचे की ओर कंटिन्यू कर चुके। यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पे एक फ्लैट पैटर्न जो कि ये बी और सी वेव के फॉर्म में उससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा डब्ल्यू वेव हो गया और उसका यहाँ से हम लोग करेक्टिव राइज के तहत एक्स वेव कंप्लीट करके पुनः नेक्स्ट करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके। अब हम लोग ये एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि एक्स वेव बनने का जब नीचे की ओर कंटिन्यू किया तो इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और आने वाले समय में क्या होने की संभावना है। तो इसके लिए हम लोग इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग आवरली चार्ट में आ चुके हैं। इस आवरली चार्ट में हम लोग देखे थे कि यहाँ पे हम लोग का करेक्टिव सी वेव पूरा किया, सी वेव कंप्लीट करके और पुनः एक करेक्टिव राइज एक्स वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किया, जिसके तहत हम लोग देखे थे कि ऊपर का करेक्टिव का डब्ल्यू, एक्स और वाई पैटर्न, जिसमें कि हम लोग का हर सबऑर्डिनेट वेव करेक्टिव राइज और करेक्टिव फॉल और पुनः करेक्टिव राइज में इस पॉइंट पे पूरा किया, जो कि उससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा एक्स वेव हो गया और उसका एक्स वेव कंप्लीट करने का पुनः हम लोग का फिर से नीचे का पैटर्न कंफर्म किया और ये करेक्टिव बी। अब इस करेक्टिव बी के सबऑर्डिनेट वेव को देख पा रहे हैं तो उसके सबऑर्डिनेट वेव में ऊपर का ये बी और सी वेव इस पॉइंट पे पूरा किया, उससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा बी वेव हो गया और उसका पुनः हम लोग का यहाँ से हम लोग पुनः नीचे की ओर सी वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू कर चुके। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि एक्स वेव बनने का पुनः हम लोग फिर से नीचे की ओर कंटिन्यू कर चुके। अब हम लोग यदि टाइम रूल की बात करें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एक्स वेव हमारा 7 फरवरी 2025 में कंप्लीट करने का पुनः यहाँ से हम लोग करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके, जिसमें कि रफली हम लोग का 15 डेज का टाइम लगा। और अब हम लोग ये देखेंगे करेक्टिव फॉल का सबऑर्डिनेट वेव नीचे का ए और बी
जिसमें कि रफली हम लोग का ए वेव बनने में हम लोग का 4 डेज़ का टाइम लगा, जबकि इस बी वेव बनने में हमारा 6 डेज़ का टाइम लगा। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं सी वेव में हम लोग का कितना टाइम लगने की संभावना। तो जैसा कि आप लोग का एडवांस कोर्स में डिस्कस किया है टाइम रूल को, कि जब भी हमारा करेक्टिव वेव ए के तहत हम लोग का टाइम जो लगा और बी में जो टाइम लगा, सी वेव में बहुत ज़्यादा संभावना है कि यहाँ ए प्लस बी इक्वल टू सी वेव के इक्वल टाइम लगना चाहिए। यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि 4 डेज इसमें लगा, जबकि 6 डेज इसमें लगा, तो हमारा बहुत ज़्यादा संभावना है कि यहाँ पे हम लोग का रफली 10 से 11 दिन लगने की संभावना है, जिसमें से कि मात्र अभी हम लोग का 6 डेज का टाइम लगा। तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि अभी भी हम लोग का आने वाला 5-6 दिन नीचे ही रहने की संभावना है। तो फाइनली हम लोग ये कह सकते हैं कि एक्स वेव बनने का जब नीचे की ओर कंटिन्यू किया, जिसमें कि रफली हम लोग का 15 डेज का टाइम लगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फिबोनाची टाइम साइकिल हम लोग का 21 डेज का आता है, तो रफली 21 डेज लगने की संभावना है। यदि इसके सबऑर्डिनेट टाइम साइकिल को देखते हैं तो यहाँ भी हम लोग का अभी 5 से 6 दिन अभी नीचे बचा हुआ है। तो फाइनली हम लोग ये कह सकते हैं कि वेरी शॉर्ट टर्म में अभी भी नीचे रहने की संभावना है। तो जब भी ऊपर जाता है करेक्टिव राइज में हम लोग शॉर्ट करें, वेरी शॉर्ट टर्म के अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि पूरे वीक में क्या होने की संभावना है। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि जब बी वेव यहाँ पे पूरा करके नीचे की ओर कंटिन्यू किया, जिसके तहत नीचे का 1, 2 और उसका थर्ड वेव के सबऑर्डिनेट वेव के तहत नीचे कंटिन्यू है। पूरे वीक की बात करें तो पूरे वीक में रेंज बाउंड के तहत नीचे का 47,500, ऊपर का 48,900 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। वीकली पॉइंट से ऊपर का स्टॉप लॉस हो जाएगा 50,000 का। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि पिछले वीक हम लोग का अपर स्टॉप लॉस था 50,700 का, जबकि अभी इस वीक के लिए हमारा फर्स्ट ट्रेलिंग अपर स्टॉप लॉस हो गया 50,000 का। तो इसी अपर स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए वीकली पॉइंट से जब भी ऊपर जाता है शॉर्ट करें, अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि मंडे ट्यूसडे को क्या होने की संभावना है। तो इसलिए हम लोग इस आवरली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट के चार्ट में। यहाँ पे हम लोग 15 मिनट के चार्ट में आ चुके हैं। इस 15 मिनट के चार्ट में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग का करेक्टिव बी वेव पूरा करके और पुनः सी वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू किए, जिसके तहत नीचे का 1 और ये करेक्टिव 2 और उसका पुनः हम लोग यहाँ थर्ड वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू कर चुके। मंडे ट्यूसडे के लिए रेंज बाउंड के तहत ऊपर का 48,700, जबकि नीचे का 47,800 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। इंटरडे के पॉइंटों से ऊपर का स्टॉप लॉस रखें 49,100 का। इसी अपर स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए जब भी ऊपर जाता है करेक्टिव में शॉर्ट करें, लोअर लेवल पर प्रॉफिट बुक करें और इंटरडे के अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि इंट्राडे में भी अभी बैंक निफ्टी नीचे रहने की संभावना है, जबकि वीकली पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो वीकली पॉइंट ऑफ व्यू में नीचे रहने की संभावना। जब भी ऊपर जाता है शॉर्ट करें, वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट ट्रेलिंग अपर स्टॉप लॉस 50,000 को फॉलो करते हुए नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। वेरी शॉर्ट टर्म में भी हम लोग का अभी नीचे रहने की संभावना। वेरी शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग का ऊपर का जो स्टॉप लॉस है 50,700 का, इसी अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। इस तरह से आप लोग जिस भी टाइम फ्रेम का ट्रेड करना चाहते हैं अकॉर्डिंगली उसी टाइम फ्रेम के अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हैं और नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। अंत में अगर आपको इस मार्केट से मुनाफा कमाना है तो यह मेरा ट्रेडिंग प्लान है। फर्स्ट, छोटे स्टॉप लॉस का उपयोग करें ताकि रिस्क कम हो। सेकंड, एंट्री और एग्जिट के लिए वेव स्ट्रक्चर को फॉलो करें। थर्ड, पैटर्न कन्फर्मेशन रूल को फॉलो करते हुए करेक्टिव वेव के खत्म होने का इंतजार करें। थैंक यू दोस्तों, आपने वीडियो देखने के लिए समय निकाला। हर एक मूव पर अलर्ट रहना ट्रेडिंग का एक हिस्सा है और मेरा यही एम है कि मैं आपको हमेशा अप टू डेट और इन्फॉर्म रखूं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एनालिसिस के साथ। तब तक के ट्रेड सेफ, स्टे अलर्ट।